हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 चैप्टर मेरा हो चुका है, देख लीजिएगा। अब चौथा चैप्टर में आता है क्या बताती है हमें किताबें और कब्र। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वेद संख्या कितनी है? 4 है। इनमें से सबसे प्राचीन कौन सा है? तो वो ऋग्वेद है। आप सभी को पता होगा कितने प्रकार के वेद होते थे? 4 प्रकार के। और सबसे पुराना मतलब कौन सा है? सबसे प्राचीन तो भी ऋग्वेद है। तो इसी पर एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है रेलवे में भी, रेलवे से में। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? सबसे कम किनका हुआ था? गंगा का और यमुना का। गंगा और यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे कम हुआ, याद रखिएगा। गंगा और यमुना का उल्लेख सबसे कम हुआ है ऋग्वेद में। तीसरा नंबर क्वेश्चन, आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित किस विकल्प से क्या कहते थे? दस्यु। अपने विरोधियों को दस्यु कह के पुकारते थे, जिसे हम लोग शत्रु कहते हैं ना, वो दस्यु कहते थे। दस्यु। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग कितना वर्ष पुराना है? तो 3500 वर्ष पुराना है। क्या? ऋग्वेद। ऋग्वेद किसकी कृति है? तो ऋग्वेद संस्कृत की ही कृति है। लगभग कितना वर्ष पुराना है? वो 3500 वर्ष पुराना है। युद्ध का देवता किसे माना गया? तो वो इंद्र को। ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे माना गया है? तो वो इंद्र को माना गया है। इंद्र को युद्ध का देवता। किस वेद में, 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किस वेद में मवेशियों, बच्चों यानी खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं होती थी? तो वो ऋग्वेद में होता था। 8वां नंबर क्वेश्चन, विष और जन का नाम किस वेद से मिलता है? तो वो ऋग्वेद से। विष और जन का नाम किस वेद से मिलता है? तो ऋग्वेद से। 9 नंबर क्वेश्चन, इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 7200 पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे? तो वो घोड़ नदी के किनारे। घोड़ नदी। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की रचनाओं करने वाले को लोग क्या कहते थे? आर्य। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं को रचना करने वाले लोग क्या कहलाते थे? आर्य। वैदिक राजा का धार्मिक अनुष्ठान कौन करता था? पुरोहित। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वैदिक राजा के धार्मिक अनुष्ठान कौन करता था? तो वो पुरोहित करता था। ऋग्वेद की भाषा कहलाती है वैदिक संस्कृत। ऋग्वेद की भाषा कहलाती है वैदिक संस्कृत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में मिलता है? पुरुष, जन एवं विष, भारत, जन या विष। तीसरा, यदु, जन या विष। तो तीनों मिलता है। पुरुष जन, भरत जन और यदु जन, तीनों मिलता है ऋग्वेद में। 14 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलुज और ब्यास नदियों के साथ वार्तालाप वर्णन है? तो वो विश्वामित्र थे। ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलुज और ब्यास की नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है? तो वो विश्वामित्र का था। विश्वामित्र जी का था। 15 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में किन दो नदियों को देवियों के रूप में पूजित के बीच संवाद प्रस्तुत किया गया था? सतलुज और ब्यास को। सतलुज और ब्यास को। सतलुज और ब्यास को ऋग्वेद में दो नदियों को देवियों के रूप में पूजा किया जाता था। ऋग्वेद में किन दो समूह को वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था? पुरोहित और राजा को। पुरोहित और राजा को वर्गीकृत किया जाता था काम के आधार पर। 17 नंबर क्वेश्चन, महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा कब प्रारंभ हुई थी? 3000 साल पहले। 3000 साल पहले प्रारंभ हो गया था क्या? महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा। अगला नंबर 18 नंबर, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलता है उसे कहते हैं मध्यपाषाण काल। पर्यावरणीय बदलाव मिलता है, पर्यावरण बदलाव, उसे कहते हैं मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में औजार को क्या कहते थे? महा महाईक्रोलिथ। महाईक्रोलिथ कहते थे। महाईक्रोलिथ। मध्यपाषाण काल में औजार को क्या कहते थे? महाईक्रोलिथ। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवपसंद स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है? बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। 21 नंबर क्वेश्चन, किस स्थल से विभिन्न प्रकार के जानवरों के हड्डियां मिलती है? जिसने हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां मिलती है। कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से। 22 नंबर क्वेश्चन, जेडाइट पत्थर कहाँ से प्राप्त होते हैं? डाउजली हेडिंग कहाँ है? असम में है। कल मैंने बताया था। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पूरा पुरातत्व स्थल कुलडीहवा कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। कुलडीहवा कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला नंबर, भारत में शुतुरमुर्ग के होने का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो पूरा पाषाण काल से प्राप्त हुआ था भारत में शुतुरमुर्ग का। तो आई होप सो चैप्टर 4 आप लोगों को पसंद आया होगा। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करिएगा।